हेलो एवरीवन। अगर आप बिहार में लाइब्रेरियन बहाली की उम्मीद लगाए हुए कैंडिडेट हैं तो आपने मेरी आवाज़ शायद पहले सुना होगा। बिहार में जो सबसे पहला चैनल बना, शायद जो सबसे पहला चैनल बना लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के, वो मैंने ही क्रिएट किया था यूट्यूब पे। काफ़ी टाइम तक वो चैनल रहा, पर अब वो चैनल एक्टिव नहीं है। इस वीडियो में 3 अलग अलग भाग में बांट के बात करते हैं। पहले ये बात करते हैं कि अभी लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के बिहार में क्या चल रहा है। दूसरा, चैनल कैसे डिलीट हुआ, चैनल कहाँ गया, अब आगे का क्या प्लान है। जो तीसरा पार्ट है उसमें बात करेंगे कि अब आगे का क्या प्लान है। सबसे पहले ये समझिए कि अभी लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के क्या चल रहा है। काफ़ी तरह की खबरें चल रही हैं। एक लेटर भी घूम रहा है सोशल मीडिया में जिसमें लाइब्रेरियन बहाली के लिए एलईटी या एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने की बात बिहार बोर्ड को शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर भेजा गया है। तो वो लेटर भी शायद आप लोग तकरीबन 10 दिन पुराना है, आज से पहले का लेटर 10 दिन पहले का लेटर है। कई सारे प्रोटेस्ट हुए हैं पटना में, कई बार प्रोटेस्ट हुए हैं लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के। एसटीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है पर उसमें लाइब्रेरियन का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। अब मुद्दे की बात ये कि अब होगा क्या इस लाइब्रेरियन बहाली का लेकर के। देखिए, जब नियमावली आई, सर्विस रूल आया, तो ऐसा लगा कि शायद कुछ होने वाला है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक मैं आपको स्ट्रेंज बात बताऊं, ये आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वही लोग बता पाएंगे कि पिछले कोई भी बहाली जब निकलती है तो सरकार वैकेंसी को कैलकुलेट कराती है या वैकेंसीज़ का डेटा कलेक्ट करती है। पिछले मतलब कुछ महीनों से ऐसा कोई डेटा लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के या स्कूलों के अंदर लाइब्रेरी है कि नहीं, लाइब्रेरियन है कि नहीं, पहले हुआ था, काफ़ी पहले हुआ था, लेकिन इधर 2-3 महीने के अंदर नहीं हुआ है। अब देखिए, जहाँ तक एलईटी की बात है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो बहाली के लिए है नहीं है, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उम्मीद है कि शायद कुछ हो, पर अभी भी श्योरिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और चीज़ है यहाँ पर कि अब इलेक्शन बहुत करीब आ गया है, तो ये भी एक मसला हो गया है कि अब इसका क्या होगा। अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जाएगा वैसे वैसे पॉसिबिलिटी आपको पता ही है। अब आगे की सरकार कौन सी होगी, उस सरकार का क्या रुख होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा इलेक्शन को लेकर के, इलेक्शन के करीब आने से भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, पर अभी पुख्ता तौर पे कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर वो लेटर सही है, जो लेटर आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि इस डेट को नोटिफिकेशन आ रहा है। लाइब्रेरियन बहाली के जो सीरियस कैंडिडेट थे उन्होंने बहुत टाइम और पैसा बर्बाद किया है। यूट्यूब पर जिस दिन सर्विस रूल आया था, को लोग अलग अलग डेट बताते थे कि सचिवालय बात हो गई है, इस डेट को नोटिफिकेशन, सचिवालय बात हो गई है, उस डेट को नोटिफिकेशन। ऐसा बोल बोल के लोगों ने अपना कोचिंग, अपनी किताबें, अपना कोर्स खूब बेचा है। अब लाइब्रेरियन बहाली वाले कैंडिडेट जितना बेवकूफ़ बने हैं, इतना किसी और बहाली वाले कोई बेवकूफ़ बना ही नहीं जितना इस बहाली के लोग बेवकूफ़ बने हैं। तो अभी भी टाइम है। जो जितना भी लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं उन चक्करों में मत फंसिए। जितना छल हुआ है लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के, जितनी अजीब कंडीशन बनी है, इतना तो किसी और में मैंने देखा ही नहीं है। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि कुछ भी सर्टेन नहीं है। बाकी जो ज़मीन पर प्रोटेस्ट है, डिजिटल प्रोटेस्ट है, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अब बाकी किस्मत है आपकी और सरकार का अप्रोच है कि सरकार क्या करेगी। तो अभी भी सब कुछ अनसर्टेन ही है। मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी सब कुछ अनसर्टेन है, और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जाएगा वैसे वैसे ये अनसर्टेनिटी और बढ़ती ही जाएगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब तो एक टाइम था जब मैं ही बोला करता था कि इलेक्शन से पहले बहाली हो जाए तो बहुत अच्छा है, उस इलेक्शन के बाद तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के फ़ौरन बाद सरकार थोड़ा स्लो हो जाती है, और जब इलेक्शन करीब होता है तो सरकार थोड़ा तेज़ काम करने में हो जाती है। तो अभी तो अब इतना करीब आ गया है इलेक्शन कि अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही ले ले तो बहुत बड़ी बात है। जो बहाली का टेस्ट है वो तो बाद की बात हो। तो खैर, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। ओवरऑल मेरा कहने का यही मतलब है कि अनसर्टेनिटी है। किसी तरह के धोखे में मत पड़िए। कोई कोचिंग वाला, कोई किताब वाला बहुत तरह का बात करे, उनको पैसा कमाना उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया है। वो नहीं उस तरह से बोलेंगे तो उनकी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी। मैंने अपने किसी भी चैनल पर इस तरह काम नहीं किया है, क्योंकि ये मेरी रोज़ी रोटी चलने का ज़रिया नहीं है यूट्यूब, या कोई कोर्स बेचना, कोई किताब बेचना। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे ये सब करने की, हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कोई झूठ नहीं बोला है किसी भी चैनल पे। जितना भी लाइब्रेरियन बहाली का जो चैनल मैंने खोला उस पर कभी कोई झूठ नहीं बोला गया है। अब आते हैं कि ये चैनल सारा जितना था मेरा पहला चैनल, उसके बाद का चैनल, ये सब डिलीट कैसे हुआ। पहला जो चैनल था वो, उसमें बहुत बड़ा यूज़र बेस बना, तकरीबन 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर था।
लेकिन वो चैनल इनएक्टिविटी की वजह से, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ऐसा हो गया जब लाइब्रेरियन बहाली को लेकर कहीं कोई बात ही नहीं होती थी, तो इनएक्टिविटी की वजह से ऑल ऑफ ए सडन एक दिन यूट्यूब ने उसको रिमूव कर दिया। दूसरा जो चैनल था वो एक ऐसे गूगल अकाउंट से जुड़ा हुआ था जहाँ पर कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक था। अब कॉपीराइट स्ट्राइक का ये रूल है कि किसी एक चैनल पर आ जाए तो बाकी सब जो जुड़े हुए उसी ईमेल आईडी से जो बने हुए चैनल होते हैं सब के सब डिलीट हो जाते हैं। तो उस चक्कर में, मतलब यूट्यूब की पॉलिसी के चक्कर में दूसरा चैनल भी चला गया। अब ये नई कोशिश है, एक नया चैनल शुरुआत किया है, अब इसी से जुड़े रहेंगे। अगर इसमें भी कुछ हुआ तो टेलीग्राम तो है परमानेंट, वहाँ तो कोई डिलीशन नहीं होने वाला है, वो तो परमानेंट ही रहेगा। बाकी एक और चीज़ है कि मैं काफ़ी टाइम इनएक्टिव रहा। इनएक्टिविटी अगर बहाली आई होती, सच में अगर बहाली का नोटिफिकेशन STET का या LET जिसको कहें का नोटिफिकेशन आया होता तो मैं डेफिनेटली एक्टिव होता, मैं डेफिनेटली आ जाता पढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब किसी अफवाह कोई फैल रही है झूठी कि इतना तारीख को ये हो जाएगा, उतना तारीख को वो हो जाएगा, उसको पकड़ के काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आया होता तो मैं डेफिनेटली एक्टिव हो जाता, इस बात में कोई डाउट नहीं है। काफ़ी टाइम तक मैं बस यही देखता रहा कि अब आए नोटिफिकेशन, अब आए नोटिफिकेशन, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस वजह से मैं काफ़ी टाइम तक एक्टिव नहीं रहा। अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो एक चैनल बनाया है, इससे आप लोग जुड़िए। आगे जब कभी भी लाइब्रेरियन बहाली के लिए कुछ भी सुगबुगाहट हुई, चाहे 1 महीना में हो या 6 महीना में हो, तो यहीं पर स्टार्ट करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन एक बात समझिए, इस चैनल का जो मेन USP है, जो मेन फीचर है, वो ये है कि यहाँ झूठ नहीं बोला जाएगा और जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही परोसा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रा शेयर भी कर दीजिए कुछ लोगों तक, यहीं से आगे जुड़ाव बना रहेगा।